हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे, आप लोग यहाँ पे देखेंगे टॉप हम लोग हिंदी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो ये हिंदी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आज की वीडियो पूरा अंत तक आप देखिएगा। और हिंदी के कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इनको आप कवर करेंगे। चलिए यहाँ पे हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? तो ल को बोलते हैं कि प को बोलते हैं कि र को बोलते हैं कि य को बोलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनको अर्ध स्वर के दृष्टि में रखा गया। और ये अर्ध स्वर के कौन कौन व्यंजन होते हैं? तो दो व्यंजन होते हैं और यह व्यंजन है य और एक और व्यंजन है जिसका नाम है व। य और व को अर्ध स्वर कहलाता है और इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यही करेक्ट होगा, क्योंकि यह ऑप्शन है इसमें। और यह के साथ व को भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या बात करें दोस्तों, बात करेंगे लिपि की, तो हिंदी वर्ण की लिपि है जो देवनागरी है, इसको भी आप याद रखेंगे। और हिंदी वर्णमाला में पूरे कितने वर्ण पाए जाते हैं? तो 52 वर्ण पाए जाते हैं। कितने? 52 वर्ण पाए जाते हैं। और इन वर्णों को दो बराबर भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं स्वर और एक को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। स्वरों की संख्या और व्यंजनों की संख्या मिला के आपका 52 होता है, जिसमें 11 स्वर हैं और आपका 41 क्या बोले जाते हैं? व्यंजन बोले जाते हैं। जब 41 में 11 को आप एडिट कर दीजिएगा तो 2 और 52 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण पाए जाते हैं? तो 52 पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे स्वर ध्वनियाँ के प्रकार कितने होते हैं? तो जो स्वर ध्वनि होती है इसके प्रकार जो होते हैं वह आपका दीर्घ स्वर भी होता है, ह्रस्व स्वर भी होता है और प्लुप्त स्वर भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ये सभी प्रश्न आपका एक अच्छे से अच्छे एग्जाम जैसे यूपी टेट हो गया, आपका एलटी ग्रेड हो गया, चाहे टीचर एग्जाम जितने हैं उसमें सभी में पूछा गया है। और इसी को प्रीवियस ईयर के मैं बुक से इसको कवर किया हूँ। और स्वर ध्वनियों के प्रकार दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुप्त स्वर सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध स्वर है? याद रखेंगे, समृद्ध स्वर के बारे में बात करें तो दोस्तों आपका समृद्ध स्वर ध्यान देंगे, आपका ई है, यही समृद्ध स्वर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छत्री वर्ण किसके योग से बना है? याद रखेंगे, एक आपका ये ध्यान रखिएगा, छत्री हो गया, इसके बाद आपका त्र हो गया, फिर अज्ञा हो गया, फिर आपका श्र हो गया। ये सभी जो है ना दोस्तों ये आपके क्या हैं? आपके ये सभी हैं संयुक्त वर्ण। और याद रखेंगे इसी में आपका आता है छत्री। और छत्री किसके वर्ण से बना है? तो यह बनता है क और आधा क और स से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? इसको याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, पश्च स्वर पूछा है। तो याद रखेंगे स्वर के 3 प्रकार होते हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, जिसमें पश्च स्वर का एग्जाम्पल आपका आ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो याद रखेंगे आज्ञा क्या है? तो यह एक आपका संयुक्त वर्ण है। और किन स्वरों के योग से बनता है? तो याद रखेंगे ज अर्थात आधा ज और इया से मिलकर बनता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी, जो इसको आप देख रहे हैं ज और इया से मिलकर बन रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनियाँ है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है? तो हिंदी भाषा में उस ध्वनि का नाम जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है उसको हम लोग बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? याद रखेंगे, उसको बोलते हैं स्वर। याद रखेंगे हिंदी भाषा में जो ध्वनियाँ हैं स्वर और व्यंजन दो प्रकार की होती हैं। जो स्वर होता है वह स्वतंत्र रूप से बोला जाता है और जो व्यंजन होता है वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिनकी उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वह क्या कहलाते हैं? आपको बता दें, यहाँ पे देखिएगा स्वर होता है जो फ्री अवस्था में होता है और इसमें आपका ह्रस्व स्वर होता है, फिर आपका दीर्घ स्वर होता है और फिर इसी में होता है आपका प्लुप्त स्वर। तो यही कहा है दोस्तों कि जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर बोलते हैं। और प्लुप्त स्वर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे ओम इसका उदाहरण है, यहाँ पे देखिएगा इसका जो उदाहरण है वो ओम है, इसी को बोलते हैं प्लुप्त स्वर। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिसमें दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगे उसको हम प्लुप्त स्वर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो जीव की स्थिति के अनुसार
स्वरों के भेद अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाइएगा। 3 प्रकार के होते हैं। जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र, पश्च और मध्य में। ठीक है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, ध्यान रखेंगे। और यही दोस्तों जो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और इसको बांटा गया है ह्रस्व स्वर में, और इसी को बांटा गया है आपका दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और ह्रस्व स्वरों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? 4 होती है। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसको याद रखेंगे। यह जो है अ, ई, उ और आपका री, ये आपके क्या हैं दोस्तों? ये ह्रस्व स्वर हैं। और इसके बाद दीर्घ स्वर होते हैं आपके साथ, जिसमें आप लोग आ देखिएगा, बड़ी ई देखिएगा, बड़ा ऊ देखिएगा, ए देखिएगा, ए आप ऐनक वाला ए देखिएगा, ओ देखिएगा और औ देखिएगा। क्या देखेंगे? औ देखेंगे। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके क्या हो गए? आपके दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है स्वर में, व्यंजन में, संयुक्त में, द्विगुण व्यंजन में। आपको बता दें ऋषि वाला री जो होता है इसको हर्ष स्वर और स्वर में स्थान दिया गया। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हर्ष स्वर भी बोलते हैं, याद रखेंगे। अयोगवाह कहा जाता है। जो अयोगवाह होते हैं इनका निर्माण किससे होता है? तो याद रखेंगे जो अयोगवाह होते हैं इनका निर्माण जो होता है अनुस्वार और इसके बाद प्लस क्या होता है? विसर्ग। ठीक ना। अनुस्वार या विसर्ग के मेल को क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। अनुस्वार और विसर्ग के मेल को अयोगवाह बोला जाता है। तो अयोगवाह किसे कहेंगे? तो विसर्ग को बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। और आज की वीडियो में पूरी 14 प्रश्नों को हमने कवर किया। ये प्रश्न आपके विगत वर्ष में पूछे गए प्रीवियस के खास इंपॉर्टेंट टॉप 14 प्रश्न हैं जिसको आप कवर करेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। लेंगे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।